ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आयोजन के समय जिनके यहाँ ठहरना होता उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। पूज्य गुरुदेव को सुबह 2 से 3 बजे के बीच उठने की आदत थी। वे अपने साथ चल रहे कार्यकर्ता को अच्छी तरह समझा दिया करते थे कहाँ कब उठना है, लेकिन साथ ही सावधान भी कर देते थे कि उठकर खटर पटर मत करने लगना। ऐसा ना हो कि हमारे कारण घर के लोगों को कोई असुविधा हो। दूसरों की सुविधा असुविधा ही नहीं, भावनाओं का भी उन्हें बड़ा ध्यान रहता था। दूसरों का मन रखने में अगर उन्हें कष्ट भी होता था तो भी वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए भाव ही प्रधान था। मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान हुई एक घटना इस संबंध में उल्लेखनीय है। पूज्य गुरुदेव अपने सहयोगी कार्यकर्ता के साथ विलासपुर में एक परिजन के यहाँ गए। घर में अकेली गृहिणी ही थी। गुरुदेव आए हैं ये सुनते ही वो भाव विहल हो उठी। कैसे आतिथ्य करूं, क्या खिलाऊं, क्या प्रस्तुत करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ ध्यान आया और दौड़ी दौड़ी रसोई में गई। वहां से 2 गिलास दूध ले आई। जल्दी जल्दी में भूल हो गई और दूध में चीनी की जगह नमक डाल गई। पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्रेम से दूध गटक लिया। उसके प्रेम और आतिथ्य भावना की तारीफ की, पर साथ में बैठे कार्यकर्ता के गले दूध उतर ही नहीं रहा था। पहले ही घूंट में वो कह उठे, अरे दूध में तो नमक पड़ा हुआ है। वो महिला परेशान हो उठी। पूज्य गुरुदेव ने स्थिति को संभाला और कहा, बेटी मेरे गिलास में तो चीनी ही थी, इसमें पता नहीं इसके गिलास में भले ही नमक पड़ गया हो। पर अब तो वे बहन जी वास्तविकता से अनजान नहीं थी। बोली, नहीं गुरुदेव, इन दोनों गिलासों में एक ही डब्बे से मैंने नमक मिलाया था, आप मुझे क्षमा करें। बाहर आते ही गुरुदेव ने कार्यकर्ता को डांट लगाई। कहा, नमक क्या जहर था? अगर वो दूध पी लेते तो क्या बिगड़ जाता? ज्यादा से ज्यादा पेट साफ हो जाता। दूसरे की भावना की कद्र करना चाहिए, किसी का दिल इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए। रास्ते भर गुरुदेव उन बहन जी की मनोदशा सोचते हुए दुखी होते रहे। मध्य प्रदेश में नैला सम्मेलन की घटना है। गाड़ी लेट थी। शाम 8 बजे की जगह रात 11 बजे वहां पहुंचे। इतनी रात गए भी काफी भीड़ बैठी थी। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन किया। करीब 1 बजे ठहरने की जगह पहुंचे। वहां पर मोतीलाल सेठ जी की पत्नी ने कहा कि गुरुदेव के लिए बड़ी श्रद्धा से खीर बनाई थी। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भोजन गुरुदेव को उन्हीं के यहाँ करना था, पर क्योंकि देर हो गई थी इसलिए वे भोजन अन्यत्र कर चुके थे। मोतीलाल सेठ जी की पत्नी को क्षोभ होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन बनाया था और खीर तो स्वयं अपने हाथों से ही बनाई थी। सहयोगी कार्यकर्ता ने ये बात गुरुदेव तक पहुंचाई। सुनते ही गुरुदेव बोले, जल्दी से उस लड़की को मेरे पास बुला। उनके आते ही बोले, बेटी तुझे कैसे मालूम पड़ गया कि 1 सप्ताह से मेरा खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, पर कहीं मिली ही नहीं। अब तू जल्दी से खीर ले आ। बहन उत्साह से दौड़ी दौड़ी खीर का बर्तन ले आई। पूज्य गुरुदेव ने 1 चम्मच खाई और बाकी सब प्रसाद रूप में दूसरों ने ग्रहण की। और उन बहन जी का तो उत्साह, संतुष्टि और तृप्ति देखते ही बन रही थी। अपने लिए कठोरता, सादगी और सहयोगियों के लिए उदारता पूज्य गुरुदेव के स्वभाव का विशिष्ट गुण था। असम के दौरे पर जाते हुए पूज्य गुरुदेव 3 दिन तक सिर्फ चने और मुरमुरे पर ही रहे, पर साथ में बैठे कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि अगर ये अच्छा नहीं लगता तो अपने लिए पसंद का दूसरा भोजन ले लो। अपने लिए कठोरता का एक और प्रसंग आणंद, गुजरात में हुए यज्ञ के समय का है। मथुरा से रवाना होने के दिन गुरुदेव को तेज बुखार था। बुखार पहले से ही चढ़ा हुआ था। चलते चलते माताजी ने कार्यकर्ताओं को गुरुदेव के स्वास्थ्य के बारे में बता दिया और थोड़ी सावधानी बरतने, ध्यान रखने को कहा। यात्रा शुरू हुई। आणंद आने से पहले ही पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं को सतर्क किया कि देखो, हल्ला मत मचाना कि गुरुदेव को बुखार है। आणंद में गुरुदेव की शोभा यात्रा निकली। उन्होंने प्रवचन भी दिया। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। प्रवचन पूरा हुआ और ठहरने की जगह पहुंचे।
कार्यकर्ताओं ने सोचा मौसमी का रस लाकर पूज्य गुरुदेव को पिला दिया जाए। बाजार जाके मौसमी का रस लाया गया, गुरुदेव के सामने रखा। उन्होंने शायद पानी समझकर उठाया और पीने लगे, पर एक घूंट पीते ही उन्होंने रस थूक दिया और बुरा सा मुंह बनाया। बोले, क्या पागलपन है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता और हम मौसमी का जूस पिएं? शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों को हमने तपोभूमि बुलाया है और जो अपना अच्छा भला कारोबार छोड़कर आए हैं, उन कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए हम दूध का इंतजाम भी नहीं कर पाते। उन्हें यूं ही छोड़कर मैं रस पीऊं? ये तुमने कैसे सोच लिया? रायपुर यज्ञ का एक प्रसंग है। गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था। उसी समय नजर उनके कुर्ते पर पड़ी। कुर्ता सामने से फट गया था। प्रवचन के बाद ठहरने के स्थान पर गए। उन दिनों गुरुजी टीन का बक्सा साथ लेकर चलते थे। कार्यकर्ता ने बक्सा खोला, देखा उसमें रखे दूसरे 2 कुर्ते भी फटे हुए थे। कार्यकर्ता को किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े देखकर गुरुदेव बोले, क्या हुआ, यूं क्यों खड़े हो? उत्तर में उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब के तो 3 कुर्ते फटे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि अब कैसे उन्हें ठीक करें। तब गुरुदेव ने कार्यकर्ता को पास में बुलाया, बक्से में पड़े कुर्तों में से एक कुर्ता फाड़ कर पकड़ा दिया और बोले, ये लो, इस कपड़े में से बाकी दोनों कुर्तों में पैबंद लग जाएंगे। सादगी और मितव्ययिता की उस गरिमा के आगे कार्यकर्ता नतमस्तक थे। अजमेर यज्ञ की घटना है। एक महिला उसी डिब्बे में बैठी थी जिसमें गुरुदेव बैठे थे। साथ में था लोहे का बक्सा और बिस्तर। कहीं से भी गुरुदेव, महात्मा या गुरुजी नजर नहीं आते थे। वे महिला निरंतर रोती जा रही थी। उनकी सिसकियां गुरुदेव से देखी न गईं। वे रास्ते भर उनसे पूछते रहे। बड़ी मुश्किल से उस महिला ने अपना मन खोला। बोली, सुना है मथुरा से कोई गुरुजी आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए जा रही हूँ, शायद उनके दर्शन से मन को शांति मिल जाए। गुरुदेव ने अशांति का कारण पूछा। महिला ने टालते हुए पहले तो कहा, क्या करेंगे आप जानकर? गुरुदेव ने कहा, जिन गुरुजी से आप मिलने जा रही हैं उनसे हमारी जान पहचान है, हम उनसे आसानी से आपकी मुलाकात करा देंगे। इस आश्वासन के साथ गुरुदेव ने बीच में स्टेशनों पर गाड़ी रुकने पर उतरकर उन महिला को पानी भी पिलाया। फिर वो खुद ही अपना दुखड़ा बता गई। महीने भर पहले ही उनके पति का निधन हुआ था। ससुराल वाले तंग करने लगे थे और पीहर वाले ध्यान नहीं देते थे। अजमेर आया। गुरुदेव को लिवाने के लिए बहुत से परिजन आए। उन महिला को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सज्जन बीच के स्टेशनों पर उतरकर उन्हें पानी पिला रहे थे वो तो गुरुदेव ही हैं। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव ने उसे ढांढस बंधाया। अजमेर के कार्यकर्ताओं से उस महिला को ठहराने के लिए कहा। पूरे कार्यक्रम के दौरान गुरुदेव ने उस महिला से बातचीत की, उसका मन टटोला और उसे अपना दुख दूसरों के दुख में घुला देने की सलाह दी। उपचार के तौर पर दूसरों की सेवा का रास्ता सुझाया। गुरुदेव के परामर्श ने उसके जीवन में नई आशा का संचार किया और 4 दिन पहले आत्महत्या की बात सोचने वाली वह महिला दूसरों को नया जीवन देने की बात सोचने लगी। एक जगह के यज्ञ का प्रसंग है। दोपहर की गोष्ठी चल रही थी। करीब 200 महिलाएं वहां बैठी थीं। गुरुदेव का ध्यान एक लड़की पर गया। वो बेहद उदास, चिंतित और खामोश बैठी हुई थी। प्रवचन पूरा होने पर गुरुदेव ने उसे समीप बुलाया। प्यार से पूछा, बेटी, तुझे क्या कष्ट है, क्या दुख है, मुझे बता। मैं तुझे रोते नहीं, हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहता हूँ। गुरुदेव का प्यार पाते ही लड़की का मन भर आया। बोली, वैसे तो मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ, कोई अभाव भी नहीं है। दुख ये है कि जहाँ भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, उससे उपेक्षा और तिरस्कार ही मिलता है। शुभ कार्यों में छाया भी अपशकुन है, क्योंकि मैं विधवा हूँ। पति के होते हुए मैं ग्रह लक्ष्मी थी, सौभाग्यवती थी, पर अब विधाता की एक ही ठोकर ने मुझे मानो अछूत बना दिया है। बस इसी सब से मेरा मन आत्मग्लानि से भर जाता है। गुरुदेव की वाणी सहजा गूंज उठी। बेटी, तो शुद्ध है, पवित्र है, साक्षात गंगा है। जो भी तेरे दर्शन करेगा वो धन्य होगा।
ये मेरी बात नहीं, वेद का कथन है, शास्त्रों की वाणी है। वो लड़की प्रसन्नता से रो पड़ी। वहां आई महिलाओं के भी भ्रम और अंधविश्वास के बादल छट गए। यज्ञ आयोजन और युग निर्माण सम्मेलनों में समाज को दिशा देने के साथ गुरुदेव ने लोगों के निजी जीवन में भी प्रकाश उत्पन्न किया। रोतों को हंसाया और उदास चेहरों पर प्रसन्नता खिलाई। दूसरों के मामूली दुख से द्रवित हो उठने वाले गुरुदेव अपने निजी जीवन में सर्वथा निसंग थे। उन दिनों यज्ञ आयोजनों में व्यस्त रहते हुए गुरुदेव 40 दिन के लिए मथुरा से बाहर थे। राउरकेला में गायत्री महायज्ञ चल रहा था। वहां की शाखा के मार्फत पते पर गुरुदेव के नाम एक तार आया। लिखा था, पूज्य गुरुदेव की माताजी ताईजी का स्वर्गवास हो गया है, शीघ्र लौटें। गुरुजी को बताया और लौट चलने के लिए कहा गया। गुरुदेव ने 2 मिनट के लिए आंखें बंद की, फिर बोले, कार्यक्रम यथावत चलेंगे, कोई आयोजन निरस्त नहीं होगा। वहां से राजनांदगांव गए। इसी आशय का एक तार वहां भी मिला। आयोजकों को पता चला तो उन्होंने भी प्रार्थना की, गुरुदेव आप इस समय चले जाएं, कार्यक्रम तो बाद में भी हो जाएगा। गुरुदेव ने जाने और कार्यक्रम रद्द करने से मना कर दिया। बोले, प्रश्न आयोजन का नहीं है, प्रश्न संकल्प का है। बालाघाट के अगले कार्यक्रम में गायत्री तपोभूमि से एक कार्यकर्ता वंदनीय माताजी का विशेष संदेश लेकर आए। संदेश में गुरुदेव से वापस आने के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने मना कर दिया। कार्यकर्ता को भी वापस भेज दिया। सारे आयोजन पूर्ण होने के बाद ही वे मथुरा आए। यज्ञ आयोजनों में कई बार ऐसी स्थिति आती कि गुरुदेव के पहुंचने तक वहां कोई तैयारी ही नहीं होती। उस स्थिति में चाहते तो गुरुदेव मजे से वो आयोजन रद्द करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरुदेव स्वयं ही आयोजन की तैयारी करते, लोगों को बुलाते और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम सफल बनाते। घटना मध्य प्रदेश में शुजालपुर की है। यहाँ 101 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन होना था। तैयारी व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव के वहां पहुंचने से पहले मथुरा के कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ता ने मथुरा तार से संदेश दिया कि कार्यक्रम रद्द करना ही श्रेयस्कर होगा, यहाँ कोई तैयारी नहीं है। उसी दिन गुरुदेव का जवाब आया, कार्यक्रम जरूर होगा, लोगों से मिलो और तैयारी करो। आयोजन की तारीखें 3 दिन दूर थी और अभी यजमान भी नहीं जुटे थे। मथुरा से गए कार्यकर्ता स्थानीय परिजनों को साथ लेकर कस्बे के संपन्न लोगों के पास गए। उन्हें गायत्री यज्ञ आंदोलन की जानकारी दी और अपने आने का प्रयोजन बताया, सहयोग मांगा। देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी मना नहीं किया। जिनसे 500 रुपये की उम्मीद थी, उन्होंने 1000 रुपये दिए। साथ गए स्थानीय परिजन बताते थे कि यही लोग पहले 10 रुपये देने में भी आनाकानी कर रहे थे। ये तो मानो चमत्कार हो गया था। व्यवस्थाएं जुटाने में ही 3 दिन लग गए। गुरुदेव आ गए। जब वे आए तो यज्ञशाला बन रही थी। मथुरा से गए प्रतिनिधि और कुछ दूसरे परिजनों ने मिलकर रातों रात कुंड बनवाए। पूज्य गुरुदेव पूरी रात यज्ञशाला में खड़े व्यवस्था देखते रहे। नियत कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा निकली और यज्ञ आरंभ हुआ। उस आयोजन में प्रतिदिन 5 से 7 हजार लोगों ने भाग लिया। जिले में वो तब तक हुए यज्ञों में सबसे ज्यादा सफल आयोजन था। गुरुदेव कार्यकर्ताओं से भी यही अपेक्षा रखते थे। कहते थे, तुम लोग स्टेज पर मचक कर बैठने या प्रवचन देने के लिए नहीं भेजे जाते हो। ये काम तो नेता लोग भी अच्छी तरह कर लेते हैं। वे कुशल वक्ता भी होते हैं। तुम लोगों से अच्छी तरह मंच संभाल लेंगे। तुम्हें अपने आप को महाकाल का सिपाही मानकर चलना है। इस भावना से जाओगे तो आयोजन भी सफल होगा और युग देवता के आशीर्वाद भी तुम लोगों पर बरसेंगे। गुरुदेव के इन निर्देशों का अनुकरण करते हुए जाने वाले कार्यकर्ताओं ने हमेशा अनुभव किया कि आयोजन तो सफल हुआ पड़ा है, मानो पहले से ही व्यवस्था जुटा दी गई हो, सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। उत्तर प्रदेश में हरसा कटायना की घटना है। वहां 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होना था। गुरुदेव किसी कारण से स्वयं नहीं जा सके। उन्होंने मथुरा से अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया।
प्रतिनिधि ने जाकर देखा कोई तैयारी नहीं हुई है। शाखा कार्यवाहक श्रीदेवी बदहवास सी थी। क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था शायद। साधना उपासना तक ही उनके क्रियाकलाप सीमित थे। उत्साह में आकर उन्होंने यज्ञ का संकल्प कर लिया था। प्रतिनिधि के पहुंचने पर उन्होंने कहा, संकल्प लेते समय यहाँ की स्थिति और अपनी क्षमता का अंदाज भी नहीं था। आयोजन रद्द कर दिया जाए। प्रतिनिधि ने कहा, गुरुदेव ने भेजा है तो यज्ञ तो होगा ही। जहाँ तक किसी के सहयोग का सवाल है, हम 2 भाई बहन तो हैं ही और हमारे साथ गुरुदेव के आशीर्वाद भी हैं, इसलिए परेशान ना हो। लोगों से संपर्क कर काम चलाऊ साधन जुटाए गए। उस बहन ने अपने पास पड़ोस से 5 लोगों को यज्ञ में बैठने के लिए तैयार किया। रात में उन्हीं लोगों को साथ लेकर यज्ञ कुंड बनाए, छप्पर छवाकर यज्ञशाला तैयार की, 2 तखत बिठाकर मंच बनाया और सामने दरियां बिछाकर श्रोताओं के बैठने का इंतजाम किया। यज्ञ शुरू हुआ। श्रोताओं से कहा गया कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो अगले दिन अपने साथ मित्र परिचितों को भी लेकर आएं। निश्चित ही यह उस अनुरोध का असर नहीं था। गुरुदेव के विचार, युग निर्माण के आदर्श या महाकाल की ही प्रेरणा थी कि अगले दिन श्रोताओं की संख्या 8-10 गुना बढ़ गई। चौथे दिन तो संख्या 2-2.5 हजार थी। 7-8 हजार की आबादी वाली उस बस्ती में इतने लोगों का आ जाना चमत्कार ही था। ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जो दर्शाते हैं कि युग देवता ने आयोजन का समूचा प्रबंध पहले ही कर रखा था। उसे कराने गए प्रतिनिधि तो उपकरण मात्र थे। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।